अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मुनि समाज के योग का परिचय, और इसी के अंतर्गत और छोटे छोटे और भी शीर्षक हैं। उसमें से एक अभी हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है मुनि समाज का साधन। इस पर विशद चर्चा हो रही है ना। ये अध्याय कुछ लंबा ही है और फिर इस पर विशद चर्चा हो रही है ना। कल हम लोगों ने चर्चा की, कल बहुत बारिश तो हो ही रही थी, बादल भी बहुत गरज रहा था, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किए। उसी को और थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। याद दिलाने के लिए भी उस पर चर्चा तो हुई नहीं, ये अंतिम वाला थोड़ा पढ़ते हैं। मुनि समाज का योगी पागल भी नहीं होता। मुनि समाज के योगी घर छोड़कर गुफाओं में नहीं रहते। कुछ योगी लंगोटी बांधे हुए और कोई कोई तो 50 वर्षों से नंगे धड़ंगे एक जगह पर बैठे रहते हैं और संसार में रहते हुए भी संसार से वास्ता नहीं रखते। ना कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं और ना मुंह से बोलते हैं। मौनी बाबा केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं। इनका ईश्वर भी कितना मूर्ख है कि यह तो बोलना ही नहीं चाहते, पर उसने इन्हें बोलने की शक्ति देकर भेजा। बहुत ही विनोदी स्वभाव से लिखे हैं गुरुदेव, है ना। सच्ची बात को तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेकिन योग के नाम पर गुफाओं में कंदराओं में 50 वर्षों से बैठे हुए हैं लंगोटी बांध के नंगे धड़ंगे, है ना। ऐसे योगी नहीं होते। योगी क्या पागल होते? योगी पागल नहीं होते, गुरुदेव लिखे। यह सब सिर्फ पागलपन है। मौनी बाबा लोग चुपचाप रहते हैं, बात नहीं करते, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसका ध्यान करते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं इनका ईश्वर भी कितना मूर्ख है। हाँ, यह तो बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन ईश्वर ने इन्हें बोलने की शक्ति देकर भेजा। यदि ना बोलने में ही इनकी भलाई थी तो मौनी बाबा को मजहबी ईश्वर ने गूंगा क्यों नहीं बनाया। सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। जब इनको बोलना ही नहीं है और बिना बोले इनकी भलाई होती तो ईश्वर ने इन्हें गूंगा क्यों नहीं बनाया। यद्यपि हम मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, पर जो मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि यदि मौन रहना ही साधुओं के लिए श्रेयस्कर होता तो तमाम साधु गूंगे ही पैदा होते और बोलने वाली इंद्रिय ही इन्हें ना मिली होती। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं हम तो बाहरी ईश्वर को नहीं मानते, मतलब मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, पर जो लोग मानते हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। कहते हैं मौन रहना ही साधुओं के लिए श्रेयस्कर होता तो तमाम साधु गूंगे ही पैदा होते और बोलने वाली इंद्रिय ही इन्हें ना मिली होती। ऐसी ही होनी चाहिए वास्तव में। जब ये बोलना ही नहीं चाहते और बिना बोले ही इनकी भलाई होती है और जगत का भी कल्याण होता है, तो फिर तमाम साधु जितने हैं सब गूंगे ही पैदा होते ईश्वर की कृपा से। अब सदगुरुदेव फिर आगे लिख रहे हैं हम पूछते हैं कि आपके आदर्श पुरुष क्यों बोलते थे। लेकिन हम पूछते हैं, कह रहे हैं गुरुदेव, कि आप जिनको आदर्श पुरुष कहते हैं वो लोग क्यों बोलते थे। यदि मौन रहना ही उत्तम होता तो वह भी मौन रहे, मौन रहकर मौन रहने का आदर्श उपस्थित करते। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हम पूछते हैं आपके आदर्श पुरुष क्यों बोलते थे। यदि मौन रहना ही उत्तम होता तो वह भी मौन रहकर मौन रहने का आदर्श उपस्थित करते। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने। आपके अवतारिक पुरुष क्यों बोलते थे, वह क्यों नहीं मौन रहते थे।
आप जिन्हें अवतारिक पुरुष कहते हैं वो तो खूब बोलते थे, वो मौन क्यों नहीं रहे? यदि सब लोग काम छोड़कर लंगोटी बांधकर भीख मांगना ही उत्तम कर्म जान लें और सब भीख मांगने लगें तो इन्हें भीख कौन देगा? राम और कृष्ण क्यों नहीं भीख मांगते थे? क्यों नहीं मौन रहे? जो साधारण रीति से एक अच्छा गृहस्थ भी नहीं हो सकता, वह योगी क्या होगा? उसका सारा ज्ञान थोथा है। यह सब एक प्रकार का पागलपन है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सत्य वचन को बताने के लिए कितनी सारी बातें करके गुरुदेव बतला रहे हैं कि वास्तव में ये सब पागलपन में आप मत रहो, है ना। आप सुंदर से घर परिवार में रहो, अच्छा से साधन ध्यान तपस्या करते हुए शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम से सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और जगत का भी कल्याण करना चाहिए। जब तक जीवित हैं पुरुषार्थ से जीवन जीना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि लंगोटी बांध के, है ना, और जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में कहीं कंदराओं में गुफाओं में मौन बैठे रहे। ये सब गलत काम है, अच्छी बात नहीं। ऐसा अगर हो तो लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे यही अच्छी बात है। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। सब लोग यदि ऐसा सोचने लगे तो सब लोग काम छोड़कर लंगोटी बांधकर भीख मांगना ही उत्तम कार्य जान लें और सब भीख मांगने लगें तो इन्हें भीख कौन देगा? सबके सब भारत में जितने हैं सब लंगोटी बांध के भीख मांगने वाले साधु बन जाएं तो भीख देगा कौन? गृहस्थ रहेंगे ही नहीं, सब यही साधु बन जाएं तो भीख देगा कौन? हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं गुरुदेव। राम और कृष्ण क्यों नहीं भीख मांगते थे? क्यों नहीं मौनी रहे? भगवान राम भगवान कृष्ण कह के जिनको आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं भीख मांगते थे और क्यों नहीं मौनी रहे? वो क्यों भीख मांगते भला और क्यों मौनी रहते? वो तो पुरुषार्थी थे ना, कर्तव्यों का कर्मों का पालन किया उन्होंने। और आप क्या कहाँ से सीखे हैं? आप कहने का मतलब जो आदर्श पुरुष हैं आपके वो तो बहुत बोलते थे। जो आदर्श पुरुष हैं आपके वो तो भीख नहीं मांगते थे। फिर आप किसे देख करके ऐसा सोच रहे हैं कि यह अच्छा काम है? जो साधारण रीति से एक अच्छा गृहस्थ भी नहीं हो सकता, वह योगी क्या होगा? ये अपना घर गृहस्थी छोड़कर जंगलों में बैठे हुए हैं, गुफाओं में कंदराओं में बैठे हुए, ये क्या करेंगे? गुरुदेव कह रहे हैं एक साधारण परिवार को चला नहीं सकते, साधारण रीति से एक गृहस्थ नहीं हो सकते, वो योगी क्या होगा? उसका सारा ज्ञान थोथा है, सब झूठा है। यह सब एक प्रकार का पागलपन है। यह सब एक प्रकार का पागलपन ही है वास्तव में, है ना। इस सब चक्कर में आप बिल्कुल न रहें। आप अपनी शांति के लिए यदि ध्यान करते हैं तो ठीक है, पर आपके ध्यान से वह मजहबी ईश्वर क्यों प्रसन्न होगा जिसके आप सेवक हैं? आप अगर अपनी शांति के लिए ध्यान करते हैं तो अच्छी बात है, कह रहे हैं। लेकिन आप यदि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपके ध्यान से वो ईश्वर क्यों प्रसन्न होगा। एक बार तो सोच लीजिए। कितनी बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं, बताइए। पर आपके ध्यान से वह मजहबी ईश्वर क्यों प्रसन्न होगा जिसके आप सेवक हैं? क्या आपका क्लर्क, आपके मजदूर, आपका रसोईया, आपका मैनेजर आपका काम ना करके बैठा बैठा केवल आपका ध्यान किया करे तो आप प्रसन्न होंगे? इतना सुंदर उदाहरण दिए है सदगुरुदेव। आप जिसके भरोसे बैठे हैं वो अगर काम ना करके केवल आपका नाम लेके आपका ध्यान करता रहे तो आप प्रसन्न होंगे। जैसे आपका क्लर्क हुआ, कि आपके मजदूर हुए, कि आपके रसोईया, कि आपका मैनेजर काम नहीं करके केवल बैठ करके आपका ध्यान करते रहेगा, क्या आप प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो वह ध्यान बेकार है जो ईश्वर के नाम पर लोग कर रहे हैं। ध्यान ही करना है तो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ध्यान कीजिए। आत्मस्थ होइए, स्वरूपस्थ होइए, समाधिस्थ होइए, परम ज्ञान हो जाएगा। ये सब नहीं करके क्या एक बीच में लेके आते हैं और भगवान का नाम लेके सारे काम कर रहे हैं, ये सब पागलपन है। क्या आपके सेवक बैठे बैठे
केवल आपका नाम जपा करें तो आप प्रसन्न होंगे? क्या ये नौकर आपका नाम ले लेकर ताली बजा बजा कर पागलों की तरह नाचा और कूदा करें तो आप प्रसन्न होंगे? यदि नहीं तो ईश्वर को आप इतना मूर्ख क्यों समझते हैं? धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज। बहुत से लोग ईश्वर के नाम पर पागलों की तरह नाचना, गाना, कूदना और ताली बजा बजा करके नाचते कूदते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, आप उदाहरण सुन लीजिए सदगुरु का। आप सोच लीजिए, बोल रहे हैं क्या आपके सेवक बैठे बैठे केवल आपका नाम जपा करें तो आप प्रसन्न होंगे? क्या ये नौकर आपका नाम ले लेकर ताली बजा बजा कर पागलों की तरह नाचा और कूदा करें तो आप प्रसन्न होंगे? यदि नहीं तो ईश्वर को आप इतना मूर्ख क्यों समझते हैं? आप एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं ईश्वर के सामने, लेकिन ईश्वर को लोग इतना पागल समझते हैं कि मूर्ख। उसके सामने उनका नाम ले लेके ताली बजा बजा के नाचते हैं, कहते ईश्वर प्रसन्न होगा। जब एक साधारण व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, उसका नौकर अगर मालिक का नाम ले लेकर के नाचे, ताली बजा बजा कर पागलों की तरह कूद कूद के, उसको सीधा ले जाएंगे कहाँ के, यहाँ है रांची में, है ना, पागलों का पागल खाना हॉस्पिटल। क्या करेंगे आप बताओ? सदगुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। ईश्वर को इतना मूर्ख समझते हैं लोग, अपने काम जो करना चाहिए वो नहीं करके और ईश्वर का नाम ले ले करके नाचना कूदना, ताली बजा बजा कर नाचना कीर्तन के नाम पर, ये सब धोखाधड़ी है और कुछ नहीं है। इसलिए इतना ही बात अभी करेंगे, समय बहुत हो गया। आप भी खूब विचार कर लीजिए वास्तविकता क्या है, ठीक है ना? तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।